मैं समझती हूँ कि एक खुशहाल और कामयाब ज़िंदगी जीना हर इंसान का हक होता है, लेकिन बहुत से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि उसे कामयाबी हासिल करने से रोक रहे होते हैं, या फिर अपना लाइफ़स्टाइल चेंज करने का जो हमारा एक आजकल काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट हो गई भी है लोगों में, जो कि बहुत अच्छी बात है। उस लाइफ़स्टाइल चेंज करने की जो जर्नी होती है ना, उसको वो रोक रहे होते हैं। वो फैक्टर्स कोई लोग भी हो सकते हैं, वो फैक्टर्स कोई वसाइल की कमी भी हो सकती है, वो फैक्टर्स आपकी सोसाइटी में, आपके घर में कोई भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, तो आज हमने कुछ चीज़ें ऐसी डिस्कस करनी है जो कि आपको तरक्की और कामयाबी हासिल करने से रोक रही होती है, अपनी लाइफस्टाइल चेंज करने से रोक रही होती है, या फिर से जीने से रोक रही होती है। मैं हमेशा कहती हूँ कि इंसान को ना ज़िंदगी जीनी चाहिए। हम लोग ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, तो ज़िंदगी जीने और ज़िंदगी गुजारने में फ़र्क होता है। तो बस आज के व्लॉग में आप लोगों के साथ मैं कुछ ऐसे फैक्टर्स शेयर करूँगी जिनको अगर आप समझ गए कि ये चीज़ें हमें रोक रही हैं तरक्की हासिल करने से, कामयाबी हासिल करने से, आप अगर समझ गए और आपने उनके साथ डील करना सीख लिया, तो बिलीव यू मी गाइस कि आप वाकई एक कामयाब इंसान बन जाएंगे। और आज के व्लॉग में हम बनाएंगे ज़बरदस्त से पावर बॉल्स, पावर पैक बॉल्स आप कह सकते हैं, अलसी की पिनिया इनको कह सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त सौगात है। एक सौगात सर्दियों की ये हम बनाएंगे, दूसरी जो है वो हम ज़बरदस्त सा फ़िश वाला सालन बनाएंगे। ये गिफ्ट व्लॉग्स हैं आप लोगों के लिए। ये जो सीरीज़ हैं ये मैं आप लोगों को गिफ्ट कर रही हूँ, जिसमें आपकी मेंटल हेल्थ, मेंटल वेलबींग, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, वो सब कुछ आपको आज के ब्लॉग में और ये जो सीरीज़ चल रही है लाइफस्टाइल चेंज वाली, इसमें देखने को मिलेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर विद। जी हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना, तो ज़रा जल्दी से कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोज़ के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाया करें। अराउंड द वर्ल्ड मेरे व्यूअर्स जैसे ही मेरा व्लॉग देखते हैं ना, जल्दी से सब्सक्राइब कर देते हैं, उनसे रहा नहीं जाता, और बेल आइकन पे क्लिक कर देते हैं और कमेंट करते हैं कि आप भी हमने अभी ज्वाइन किया है। बहुत प्यारी सी स्माइल मेरे फेस पे आ जाती है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब भी आप कमेंट करते हैं। मैं अपने सारे सब्सक्राइबर्स को ज़रूर रिप्लाई करती हूँ। तो यहाँ पर स्टार्ट लेते हैं हम अपने पॉइंट नंबर 1 से, क्योंकि हमने टाइम ज़ाया नहीं करना और जल्दी जल्दी हमने सारे टॉपिक्स को डिस्कस करना है। ये रेसिपी अभी चल रही है आपके सामने, सारा कुछ है, कुछ मुश्किल नहीं है। मखाने यूज़ करूँगी, बीज यूज़ करूँगी इसमें, और बस इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो अलसी है, उसको ड्राई रोस्ट करना है। और जैसे जैसे स्टेप्स आगे होते हैं आपके सामने, बहुत ईजी, आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये वो उन ख़वातीन के लिए बहुत ही अच्छी है जिन जो थकी थकी रहती हैं। आप लोग कहते हैं ना, अभी हम थके हुए रहते हैं, सुस्त रहते हैं, लेज़ी रहते हैं, उनके लिए ये गिफ्ट है रेसिपी। वो लड़कियां जो जिम जाती हैं, बहुत कम लड़कियां होंगी, आई नो बहुत कम लोग होते हैं जो जिम जाते हैं, बट जो जाते हैं उनके लिए ये बेस्ट गिफ्ट है। वो लड़कियां जो घर में एक्सरसाइज करती हैं, ख़वातीन जो घर में एक्सरसाइज करती हैं, जो एक्टिव और फिट रहना चाहती हैं, उनके लिए भी ये गिफ्ट है। इनफैक्ट इन शॉर्ट ये सब लड़कियों के लिए गिफ्ट है, तोहफ़ा है। तो जनाब चलते हैं हम अपने पॉइंट नंबर 1 की तरफ। पॉइंट नंबर 1 ये है कि जनाब दुनिया में ना 2 तरह के लोग हैं, मैं समझती हूँ। ठीक है, कुछ जो हैं वो बैटरीज़ हैं और कुछ जो हैं वो वैक्यूम्स हैं। जो बैटरीज़ हैं ना, वो आपको एनर्जी देती हैं। उनके साथ जब आप रहते हैं, उनके साथ जब आप टाइम स्पेंड करते हैं, तो आप मोटिवेटेड फ़ील करते हैं, आप एनर्जेटिक फ़ील करते हैं, लाइफ को लेकर आप पॉजिटिव हो जाते हैं। आपके दिल में वो पेट में बटरफ्लाइज आती है ना, अक्सर कभी आती होती थी, बहुत ही ज़्यादा आती थी अर्ली 20s में, लाइक 21 22 में, वो वाली, जब आपको कोई अच्छा नया आइडिया आता है, कोई बिज़नेस आइडिया आता है, या फिर आपका दिल चाहता है कुछ करने को, आपका डोपामाइन रिलीज़ हो रहा होता है, उन लोगों के साथ बैठ के आपको अच्छा फील हो रहा होता है, आपके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। बातें करने से भी डोपामाइन सिर्फ एक्सरसाइज करने से ही जो है वो रिलीज़ नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उन जो बैटरीज होती हैं ना, बेसिकली वो आपको चार्ज कर रही होती हैं, वो लोग आपको चार्ज कर रहे होते हैं। आप उनके साथ 3-4 मिनट भी गुजारें ना, आप एकदम एनर्जेटिक हो जाते हैं। और अगर आप उनके साथ ज़्यादा टाइम गुजारते हैं तो फिर आप कह लें कि आपको सही पंप मिलता है, एनर्जी बूस्ट मिलता है। जैसे कि अक्सर आप लोगों को मेरे चैनल के थ्रू भी काफ़ी वाइब्स आती हैं, आप लोग खुद ही कहते हैं कि आप भी हमें बहुत ज़बरदस्त एनर्जी मिलती है। तो इसी तरह बहुत सारे लोग जो हैं, आप जब उनके साथ बैठते हैं, बातें करते हैं, तो आपको वो एनर्जी देते हैं, आप अच्छा फील करते हैं, आपके अंदर एक नई उमंग जागती है, दोबारा से जीने की, फिर से जीने की चाहत होती है कि यार मैं क्या कर रही थी, लाइक इतना टाइम ज़ाया हो गया, या इतने साल गुजर गए हैं, मतलब मैंने तो ज़िंदगी जी ही नहीं है। आपको ऐसी वाइब्स आती हैं, फिर आप उठ खड़े होते हैं और आप ज़िंदगी को जीना शुरू कर देते हैं। ज़िंदगी जीने का मतलब ये नहीं है कि जनाब आपके पास बहुत सारे पैसे होंगे तो ही आप ज़िंदगी देखें। छोटी छोटी चीज़ों में ना खुशियाँ ढूंढा करें।
तो जो दूसरी टाइप है ना, वो होते हैं लोग वैक्यूम होते हैं। वो क्या करते हैं, जिस तरह से वैक्यूम क्लीनर होता है ना, जो कि आपके कालीन के अंदर से सारे डस्ट पार्टिकल सब कर लेता है, जो मिट्टी ज़रात डस्ट होती है उसमें सब वो जो ट्रैश होता है उसको सक कर लेता है। इसी तरह क्या होता है कि जब आप वैक्यूम लोगों के साथ बैठते हैं तो वो आपके अंदर से जितनी एनर्जी होती है आपकी वो सक कर लेते हैं, आपको ड्रेन कर देते हैं बातों के थ्रू। ऐसा नहीं होता कि वो वैक्यूम आपकी बॉडी के साथ लगा के तो जी वैक्यूम चल पड़ा, ऐसा नहीं होता। बातें करते हैं, वो आपके साथ बात करते हैं, बातों बातों में आप उनको जब ओवर एक्सप्लेनेशन में, हमेशा कहती हूँ ओवर एक्सप्लेनेशंस जो है या एक्सप्लेनेशंस या एक्स्ट्रा बातें, किसी भी चीज़ की एक्सप्लेनेशन मत दिया करें। जितनी जिस चीज़ की बात करना ज़रूरी है उतनी ही करें। तो जब आप उनके साथ ओवर शेयरिंग कर लेते हैं इन शॉर्ट, तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपसे सब कुछ उगलवा लेते हैं और आपकी बातें सुन सुन के उसके अंदर से कुछ ऐसी बातें करते हैं जो आपको गुस्सा दिलाती हैं और कहीं ना कहीं आपके अंदर की एनर्जी जो है वो उनके अंदर मतलब वो ले लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं आपको। वो एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं का नहीं छोड़ते, ठीक है, वो ड्रेन कर देते हैं। आप ये जो है ना ज़रा सा सोचेंगे ना, आपकी लाइफ में आपको काफ़ी लोग इस तरह के मिलेंगे और आप लोगों को पता ही नहीं होता कि ये आपकी एनर्जी ड्रेन करें। इसलिए मोहतात रहा करें, कोशिश किया करें। अब आपको समझ आ गई है ना, मेरे चैनल के थ्रू मैं ये चीज़ें आपको समझा रही हूँ, समझें, ये ब्लेसिंग है आपके लिए। मुझे भी ये चीज़ें लाइफ में काफ़ी बाद में पता चली थी और मुझे अब इनसे माशाल्लाह काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। इसी तरह जब आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिल गया है जहाँ से आपको हर रोज़ एक नई चीज़ सीखने को मिलती है। मैं अपने चैनल पर ना सिर्फ कुकिंग नहीं सिखा या बहुत डिटेल डीप क्लीनिंग कैसे होती है, वो चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं बनाती या बताती क्योंकि वो आई थिंक कि हर औरत को पता है कि किस तरह से खाना पकाना है। बेसिक चीज़ें तो सबको आती होती हैं, बेसिक क्लीनिंग सबको आती होती है। मेरी कोशिश ये है कि मैं आप लोगों की मेंटल हेल्थ पे वर्क करूं और आप लोगों को वो बातें बताऊं जो काफ़ी थेरेपेटिक हैं, जो कि कह लें कि ये बेसिकली मेरा जो व्लॉग है ना, ये आप लोगों की थेरेपी होती है, ठीक है। ऐसी चीज़ें, ऐसी साइंस से रिलेटेड चीज़ें, ऐसे प्रूवन फैक्ट्स मैं आप लोगों को बताऊं जो कि जब आप अपनी लाइफ पे अप्लाई करेंगे तो आपको उससे एक्चुअली बेनिफिट मिलेगा। तो ये हमारा पॉइंट नंबर 1 हो गया कि जो बैटरीज़ हैं और जो वैक्यूम्स हैं, आपका काम है कि आपने किस तरह से आइडेंटिफाई करना है कि ये बंदा मेरे बैटरी को चार्ज करता है या फिर मेरे साथ मुझे पॉजिटिव एनर्जी देता है, और ये जो बंदा है ये मेरी एनर्जी सक कर लेता है। अब जो एनर्जी आपकी सक कर लेता है ना, जो वैक्यूम है, उसके साथ लड़ना नहीं है आप लोगों ने, उसके साथ बहस नहीं करनी है आप लोगों ने। प्यारे तरीके से, अच्छे तरीके से कोशिश करना है कि बात को बिल्कुल लिमिट कर दें। सलाम, दुआ, क्या हाल है, ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। अच्छे अल्फाज का चुनाव करें और जनाब बस उनसे बात करके दैट्स इट, ठीक है। ज़्यादा ओवर एक शेयरिंग जब आप करते हैं ना, मसला वहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो बस आपने ना ओवर शेयरिंग नहीं करनी। तो चलते हैं जनाब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जो नेक्स्ट पॉइंट है बहुत गौर से सुनने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना, तो चैनल जल्दी से कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें, क्योंकि आप वीडियो में इतना खो जाते हैं ब्लॉग में कि आपको अक्सर जो है ना वो याद नहीं रहता। तो सब्सक्राइब कर दें, बाद में ढूंढ रहे होते हैं भाई होम मेकर वजीहा, तो सर्च भी कर लिया करें। यहाँ पर मैं कहूँगी कि ये बस मैं ड्राई रोस्ट करी थी। लेफ़्ट साइड पे मैंने अलसी कर ली है, क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मल्टीटास्किंग कर लूँ। एक साइड पे अलसी कर ली, एक साइड पे ये बाकी सारी चीज़ें ड्राई रोस्ट कर ली। सेंटर में एक पैन जो बर्तन पड़ा हुआ है उसके अंदर हम गुड़ डालेंगे, और इसके अलावा एक चॉपर निकाल लिया था और एक ग्राइंडर निकाल लिया था। जो चीज़ चॉपर में हो जाएगी वो चॉपर में राइट साइड पर ग्राइंड कर लेंगे, और जो चीज़ ब्लेंडर में हो जाएगी ब्लेंडर में भी हो जाती है, वहाँ पर कर लेंगे। तो मल्टीटास्किंग ज़रूर किया करें, वरना ये जो आपका 1 घंटे का काम है ये 4 घंटे पे चला जाता है, क्योंकि बाद में आपको पता है हमने पिनियाँ बनानी भी होती हैं। तो यहाँ पर ये चॉपर लगा हुआ है, राइट साइड पे मैंने ब्लेंडर रख लिया था, ठीक है। थोड़ी सी मैंने हेल्प भी ले ली थी, ये देख लें जी, ठीक है। एक साइड पे मैं जो अलसी है उसको ग्राइंड करती जा रही थी, और लेफ़्ट साइड पे जो दूसरी चीज़ें थी, जो नट्स वगैरह थे, उनको हम चॉप कर रहे थे, ठीक है। तो माशाल्लाह ये बहुत अच्छी बन जाती है, ज़रूर आप ये बनाइएगा। पॉइंट नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत गौर से सुनने वाला है जनाब। आप अगर चाहते हैं ना लाइफ में एक्चुअली कामयाब होना, तो उसके लिए ना आपको 5 सॉलिड हॉबीज़ अपने लिए तलाश करनी पड़ेंगी, सोचनी पड़ेंगी कि मैं किन चीज़ों में अच्छी हूँ। वो 5 चीज़ें कौन सी हों, आपने सोचनी आपकी कौन सी चीज़ें, कोशिश करें इनसे मैच हो जाएं। अब जो मैं बताने वाली हूँ, पहली हॉबी कोई भी एक ऐसी होनी चाहिए जिससे आपकी मनी मेकिंग हो। आपको कुछ ना कुछ उससे, वो हॉबी जब आप कर रहे हो, आपकी जो भी आपका आपको अगर स्टिचिंग पसंद है, आप स्टिचिंग करते हैं तो उससे कुछ पैसे आपके बने। अगर आपको कुकिंग पसंद है, आपकी हॉबी है कुकिंग करना, तो आपके इससे कुछ पैसे बने। अगर आपको बेकिंग पसंद है, कुछ आप बेकिंग कर रहे हैं, कोई ब्राउनीज़ बना ली हैं, चिकन ब्रेड बना लिए, तो कोशिश करें इसको सेल भी करें। हमारे यहाँ पर ये होता है अक्सर, बहुत सारी एक पेज में देख रही थी, वजीहा के नाम से ही पेज था फेसबुक पे,
तो बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने लिखा हुआ था, जनाब हम ब्राउनीज़ बनाते हैं, घर के पास ही था वो। मैंने ऑर्डर कर दी, मैंने बच्चों के लिए मंगवा ली। तो इसी तरह लोग ऑर्डर कर देते हैं अक्सर, ठीक है। तो कभी होता है कि लाइक मैं ज़्यादातर तो मैं ख़ुद बनाती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ट्राई करने के लिए कि हमारे एरिया में किस तरह से लोग बिज़नेस कर रहे हैं, तो मैं उससे आइडिया लेती हूँ। इसी तरह कभी कभी आपको छोटी छोटी चीज़ें ऑर्डर भी करनी पड़ती हैं ताकि आप आइडिया लें और फिर अपना नेक्स्ट प्लान एग्जीक्यूट करें। इसी तरह जहाँ पे 2 ग्लास बिरयानी घर में बन रही है, 4 ग्लास बना ली और आगे सेल कर दी, ठीक है। 2 ग्लास प्लास्टिक के डब्बे लाएं, उसमें लिख दें और जो आपकी कम्युनिटी का पेज है उसको लाइक करें और वहाँ पर लिख दें कि ये बिरयानी इतने इतने बजे अवेलेबल है और जो आए वो पिकअप कर लें, ठीक है। सर्दियाँ आ रही हैं, सूप बना के बेच सकते हैं। भाई मैं कहती हूँ मुझे तो घर वाले अगर अलाउ करें, मैं तो इतना बड़ा पतीला जो है वो सूप का बनाऊँ और स्टॉल लगा के उसको सेल करूँ। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। ये सिर्फ जो शर्म महसूस करते हैं ना, मैं कहती हूँ कि कुछ भी करने से, जो आप हलाल रोज़ी कमा रहे हैं ना, आपको वो काम करने से शर्म नहीं खानी चाहिए। तो वो ख़वातीन जो कहती हैं कि हमारे पास अखराजात नहीं, हम ये नहीं करते, आप एक मुर्गी लें, उसको पानी में बॉयल करें, उसमें आप सोया सॉस वगैरह डाल के, और ये कॉर्नस आजकल आम मिल रहे हैं रेडियों पे, आप कॉर्न सूप बनाएं और आप उसको सेल करें। इतना छोटा सा कप, जब हमारे यहाँ पे फेस्टिवल लगता है ना, पिछले दिनों देखा था, छोटा सा जो कप था ना वो 200 का मिल रहा था। तो आप सोचें इतना बड़ा पतीला अगर सूप का बनाया हो तो कितना फ़ायदा होगा। तो ये सारी आपकी सोच है, आपने किस तरह से अब लेकर चलना है, आपको क्या हॉबी है। तो पहला पॉइंट मैंने इसलिए एक्सप्लेन किया कि बहुत सारी ख़वातीन कहती हैं कि हम बहुत परेशान हैं, किस तरह से पैसे कमाएं, क्या करें। तो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी जो बात ये है कि ऐसी एक हॉबी होनी चाहिए जो आपको शेप में लाए, ठीक है। जैसे कि आपको अगर एक्सरसाइज का शौक़ है, वॉक करने का शौक़ है, जिम जाने का शौक़ है, वेट ट्रेनिंग का शौक़ है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का शौक़ है, योगा का शौक़ है आपको, या फिर आपको कुछ भी ऐसा करने का शौक़ है जो कि आपको शेप में लाता है ना, तो एक हॉबी आपकी वैसी होनी चाहिए। जो हमारी थर्ड हॉबी है ना, वो हॉबी ऐसी है कि आपका इंटेलेक्ट बेहतर हो, आपका जो IQ है उससे जो तो कुछ इम्प्रूव हो, आपका वर्ड बैंक क्या होता है, आपका जो बैंक होता है जिसके अंदर वर्ड्स की कलेक्शन होती है। वर्ड्स क्या, कोई भी आपका, देखिए आपने अपने बच्चों की भी तो अच्छी परवरिश करनी है ना। कोई बात नहीं अगर आप बहुत ज़्यादा नहीं पढ़े हैं, कोई बात नहीं अगर आप मास्टर्स तक नहीं पढ़े, कोई बात नहीं अगर PhD नहीं की, डॉक्टर नहीं बने, इंजीनियर नहीं बने, इट्स नेवर टू लेट। आप मोबाइल में डिक्शनरी डाउनलोड करें, रोज़ सीखा करें। इवन आप देखिए मेरे ब्लॉग से आपको कितने वर्ड्स मिलते हैं। मैं अक्सर देख रही होती हूँ ना ब्लॉगर्स, बहुत सारी ब्लॉगर्स, मतलब बहुत सारे लोग मैं अक्सर देखती हूँ तो काफ़ी चीज़ें सिमिलर होती हैं, वो मुझे समझ आ जाती है कि मैंने हाँ कल परसों ये बात की थी। तो इसी तरह होता है कि बहुत से लोग सीखते हैं मेरे व्लॉग्स के थ्रू, या मैं किसी के व्लॉग्स के थ्रू भी सीख लेती हूँ। तो लर्निंग प्रोसेस सारी ज़िंदगी चलता है। तो इस तरह से जिसमें आप छोटे छोटे वर्ड्स आपको समझ आते हैं, सीखते हैं, इसी तरह आप अपनी लाइफ में कोई भी ऐसा कोई अपनी हॉबी रखें, बुक रीडिंग, नावल, न्यूज़पेपर, कुछ भी ऐसा जो कि आपका वर्ड बैंक बढ़ाए, आपका वर्ड्स की जो, ताकि आप अपने बच्चों के साथ भी अच्छे से उन वर्ड्स का चूज़ करके उनके साथ बात करें। बेशक आप पूरी इंग्लिश नहीं बोल सकते, कोई बात नहीं, आप कुछ छोटे छोटे वर्ड्स बोलें, बच्चों को भी बताएं कि इसका ये मतलब होता है। और अगर आपको नहीं भी मतलब आता, गूगल कर लें, गूगल पे सब कुछ लिखा है, उर्दू में भी देख सकते हैं आप मीनिंग। तो इंटेलेक्ट अपना बेहतर बनाएं, एक हॉबी ऐसी होनी चाहिए। उसके बाद जो आपकी नेक्स्ट हॉबी है ना, वो ये होनी चाहिए कि जिससे आपका माइंड सेट क्लियर हो, आपका माइंड, आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो इम्प्रूव हो। एक तो फिज़िकल हेल्थ हो गई ना, जिसमें एक्सरसाइज और जो आपको शेप में लाएगी आपकी बॉडी को। दूसरा आपकी मेंटल हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मेंटल हेल्थ पे काम करें। उसके लिए भी मेरे ब्लॉग्स आपके लिए गिफ्ट हैं, मेंटल हेल्थ के लिए गिफ्ट हैं, फिज़िकल हेल्थ के लिए गिफ्ट हैं, आपके इंटेलेक्ट लेवल के लिए मेरे ब्लॉग्स आपको गिफ्ट हैं। आपकी मतलब मैं उन चीज़ों पे फोकस कर रही हूँ। मेरी कोशिश ये है कि मेरा कंटेंट इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट है, या समझा जाता है, अक्सर मुझे सुनने को मिलता है। तो उसकी रीज़न सिर्फ ये है कि मैं उन चीज़ों पर वर्क कर रही हूँ जो कि प्रीवियसली इतना ज़्यादा नहीं हुआ पाकिस्तान के ब्लॉग्स में, ठीक है। बहुत हद तक कुछ ब्लॉगर्स हैं सीनियर जो बताया, लेकिन इतनी डेप्थ में कोई नहीं बता रहा कि किसी थ्योरी को एक्सप्लेन कर दें, किसी जो साइंस से रिलेटेड चीज़ों को एक्सप्लेन करें, या फिर थेरेपीज़ आपको ऑन ब्लॉग्स करवा दें, ठीक है। तो खैर एक ये पॉइंट था जो कि हॉबीज़ ज़रूर आप ऐसी कोई ना कोई बनाएं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर आपने ज़रूर सोचना है, कोशिश करना है, दोबारा बैक करके देखें। और यहाँ पर जनाब मैं आपको बताती चलूँ कि बातों बातों में हमारी पिनियों की जो शेप है वो बन गई है। इसी तरह जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ ना कि आपने शेप में आना है, तो बस इनको गरम गरम होती हैं, इनको बस थोड़ा सा जब ठंडा होता है, शीरा इसके अंदर मिक्स होता है, तो आपने इसको बॉल्स बना कर रख लेना होता है। और ये ऐसा बॉल है, मैं कहती हूँ पावरफुल बॉल है, एनर्जी पैक है ये,
बॉम्ब है बेसिकली, इट्स एन एनर्जी बॉम्ब, ठीक है। आप इसको जब खाएंगे दूध के साथ पी लें इसको, चाय के साथ तो नहीं, आई विल नॉट रिकमेंड, लेकिन दूध के साथ आप इसको पिएँ, कमाल चीज़ है, ठीक है। तो माशाल्लाह इंशाल्लाह ये अब ज़रूर आगे यूज़ करेंगे। नेक्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं और टॉपिक मज़ीद इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। जो हमारा व्लॉग है ना वो मैं आपके साथ अब शेयर करती हूँ। नेक्स्ट हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिस पे आपने वर्क करना है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी दे देती हूँ जनाब। मछली आई है तो उन्होंने जो मुर्गी है उसके भी रेट्स कम कर दिए हैं। तो आजकल जो चिकन है वो सस्ता हो गया है, तो अगर कोई बाय करना चाहता है तो वो ज़रूर करे, क्योंकि उतने ही रेट पे जितने पे फ़िश मिल रही है उतने ही रेट पे ऑलमोस्ट जो है वो चिकन आ गया हुआ है, ठीक है। तो खैर यहाँ पर अब हम बनाने लगे हैं। तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो ये है, जो आपको कामयाब औरत बनाने में, कामयाब माँ बनाने में मैं यहाँ पर कहूँगी बहुत मेजर रोल प्ले करता है, वो ये है कि ऑलवेज़ प्रायोरिटाइज़ योर फैमिली। बहुत सारी ख़वातीन ये गलती करती हैं कि इधर उधर ससुराली रिश्तों को अच्छा निभाने। देखिए मैं यहाँ पर कभी भी ये नहीं कहूँगी कि आप मत निभाएं, आप सब निभाएं, आप सबकी इज़्ज़त भी करें, सबके लिए खाने भी पकाएं, सबके काम भाग भाग के करें, लेकिन आप अगर ये मैनेज कर सकती हैं कि आपके बच्चे इग्नोर ना हो। इसकी एग्जांपल मैं ऐसे दूंगी आपको कि लेट्स से अगर कोई एम्प्लॉय है और अपने ऑफिस में वो काम कर रहा है, ठीक है, और वो ओवर टाइम लगा रहा है, ओवर टाइम के उसको अगर पैसे भी नहीं मिल रहे, ठीक है, और वो सिर्फ इसलिए कि यार मैं गुड बुक्स में आ जाऊँ, वो मुझे अच्छा कह दे, मेरा बॉस, मैं अपने बॉस की जो लाइमलाइट है ना ऑफिस के अंदर उसमें आ जाऊँ, मेरा नाम हो जाए, मेरी वाह वाह हो जाए। इसी तरह अगर कोई औरत है जो कहती है भाई मुझे तो आज सलीका मंदी का गोल्ड मेडल मैंने लेके ही जाना है, या मैंने सलीका मंदी का टाइटल लेके ही जाना है, और वो भाग भाग के काम करिए, जो कि अच्छी बात है, ठीक है, आप काम करें, मगर आप इन रिटर्न ये एक्सपेक्ट मत किया करें कि हर वक्त कोई अप्रिशिएट करेगा। और बहुत सारे लोगों को अप्रिसिएशन मिलती भी है। देखिए मैं हमेशा दोनों एस्पेक्ट से बात करूंगी, मैं सिर्फ एक पहलू नहीं देखती। जिन लोगों को अप्रिसिएशन मिलती है, जो बॉसेस जिनको अप्रिशिएट करते हैं, जिन बहुओं को उनके घर वाले अप्रिशिएट करते हैं, बहुत अच्छी बात है। जिनको टाइटल मिल गए हैं बहुत अच्छी बात है, जिनको मेडल मिल गए हैं वो फ्रेम करवा लें। लेकिन जिन लोगों को ना तो अप्रिसिएशन मिलती है, ना उनको टाइटल मिलते हैं, ना उनको लाइमलाइट में आने का मौका मिलता है, बस वो एक काम करती हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट करती हैं और बस, तो वो सिर्फ एक बात याद रखें कि जो आपका बॉस है ना, जो आपके एक्स्ट्रा लोग हैं, ठीक है, अप्रिशिएट कर दिया, उसके बाद उनकी अपनी लाइफ है, दे डोंट गिव अ शिट। इसी तरह ऐसे होता है कि जो जिन्होंने आपसे काम लेना वो ले लेते हैं, उसके बाद आप क्या कर रही हैं, क्या आपने किया, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसको फ़र्क पड़ता है? उस बच्चे को फ़र्क पड़ता है जो इतने घंटों से आपका इंतज़ार कर रहा है। अगर आप जॉब में एक्स्ट्रा टाइम लगा रहे हैं, बैठे हुए हैं आप, और आपको पे भी एक्स्ट्रा नहीं मिल रही है, कौन वेट कर रहा है पीछे? आप अगर मर्द हज़रात देख रहे हैं तो आपकी बीवी और आपके बच्चे वेट कर रहे हैं। या फिर अगर आप औरत हैं और आप अपने घर में किसी जगह, मतलब आप कह लें ससुराली रिश्तों में इधर उधर एक्स्ट्रा काम कर रही हैं, देगें पका रही हैं, खांडियाँ पका रही हैं, और क्या कौन अफेक्ट हो रहा है? आपके बच्चे अफेक्ट हो रहे हैं। काम ज़रूर करें, उतना करें जितना बनता है, उतना करें जितनी ज़रूरत है। अपनी ये हड्डियाँ घिसाने का कोई इतना फ़ायदा नहीं होता। लेकिन अगर किसी को फ़ायदा होता भी है ना, कि उसके घर वाले दिल से खुश हैं उसके लिए, तो यहाँ पर मैं कहूँगी ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मैं हमेशा कहती हूँ कि जहाँ पर आपको आपकी कदर करें ना, उनके लिए आप ज़रूर करें। जहाँ पे आपको प्यार करते हैं, कदर करते हैं, और आप उस प्यार और कदर की खातिर करते हैं, तो ज़रूर करें, करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। तो मैं हर एस्पेक्ट से आपको इसलिए बताती हूँ कि कोई भी बदगुमान ना हो जाए किसी से, या फिर कोई भी नेगेटिव जो है वो कॉन्सेप्ट ना ले ले। समझ आ गई? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इंतज़ार कर रहे होते हैं वो आपके बच्चे होते हैं, तो उनको आपको कभी भी जो है वो इग्नोर नहीं करना चाहिए। अपनी फैमिली को हमेशा प्रायोरिटी पे रखें, और अपने हस्बैंड या अपने घर वालों को, प्यारे बहन भाइयों को ज़रूर करें। अक्सर मैंने देखा है कि लोग अपनी बीवियों को डांट देते हैं, काफ़ी सारे लोगों के सामने ज़लील कर देते हैं, बेइज्जत कर देते हैं सबके सामने, और सिर्फ अपना एक रोब दिखाने के लिए कि ये देखें, या घर वालों को खुश करने के लिए। बहुत सारी ख़वातीन मेरी बात समझ जाएंगी, और बहुत सारी ख़वातीन रिलेट भी कर सकती हैं इस चीज़ से, कि इतना काम करने के बावजूद भी आपको जब डांट पड़ती है तो दिल बहुत टूटता है। इसलिए बेहतर है कि जितनी ज़रूरत है ना उतना काम करें आप, ठीक है। एक्स्ट्रा जहाँ पे आपकी ज़रूरत नहीं है वहाँ पे मत बैठी रहें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपकी कामयाबी में एक बहुत बड़ी रुकावट है ना, बहुत गौर से सुनना है, बच्चे सुन रहे हैं वो भी सुने, लड़के, मर्द हजरात, ख़वातीन, लड़कियाँ, सब ये पॉइंट बहुत गौर से सुने। सोशल मीडिया की जो एडिक्शन है ना, वो ऐसी है कि आपको भूख नहीं लग रही हो, लेट्स से मैं हूँ, या मुझे भूख नहीं लग रही, या आप हैं आपको भूख नहीं लग रही, और आप क्या करते हैं कि उठ के जाते हैं और फ्रिज खोलते हैं, फिर फ्रिज बंद कर दिया, कुछ नहीं मिला खाने को, थोड़ी देर बाद फिर गए, फिर फ्रिज खोला, फिर फ्रिज बंद कर दिया। इसी तरह आपने
अपना इंस्टा चेक कर लिया, फेसबुक चेक कर लिया, ट्विटर चेक कर लिया, यूट्यूब चेक कर लिया, ये वो इसी तरह थोड़ी देर बाद फिर 15 मिनट बाद फिर फ्रिज खोला। फिर क्या आता है कि आपको भूख नहीं भी लग रही होती ना, या आपको भूख लग भी रही हो, आप क्या करते हैं वो चीज़ खा लेते हैं जो कि आपने नहीं खानी थी। इसी तरह से होता है कि जो सोशल मीडिया है वो भी एक फ्रिज बार बार खोलने वाली ऐसी एडिक्शन की तरह है जो कि आपको कंफ्यूज ही रखती है कि आपको क्या चाहिए। ठीक है, अगर आप क्लियर होंगे कि इतने बजे मैंने ये खाना खाना था, आपको बार बार इतनी दफ़ा फ्रिज खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको पता होगा फ्रिज में वो चीज़ पड़ी है, वो मैंने खानी थी, वो मैंने खुद रखी थी, प्लान करके रखी थी, ये मेरा मील है, ये मैंने खाना है। जो क्योंकि आपका एक हेल्दी डाइट प्लान बना होता है ना, तो आपको बार बार फ्रिज खोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इसी तरह से जो सोशल मीडिया, आपको पता है कि यार होम मेकर वजीहा का व्लॉग आता है, इतने बजे मैंने देखना है, ये टाइम है, इतने बजे आप सोशल मीडिया खोलेंगे, आप देख लेंगे और आपको अच्छा लगेगा। इसी तरह ये क्या यार, मैं अगर अपनी बात करूँ कि ये मैंने ड्रामा है, मैं वैसे ड्रामे देखती नहीं हूँ, जो दूसरे कंट्रीज़ के सीजन्स होते हैं वो मैं देखती हूँ। मुझे पता है कि यार हफ्ते वाले दिन इतने बजे मैंने देखना है, मैं उतने बजे ही देखूंगी, मैं बार बार वो ड्रामा खोल के नहीं देखूंगी। ठीक है, तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। सोशल मीडिया एक बहुत गंदी एडिक्शन है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस एडिक्शन को कम करें। मैं कहती हूँ ख़त्म ही कर दें। ज़रूर मोबाइल यूज़ करें, लेकिन वो चीज़ देखें, वो काम करें जो आपने करना है। वो रील्स देखें, 2 से 3 रील्स से ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। 1 या 2 व्लॉग से देखने से ज़्यादा, लाइक अगर आप देखते हैं, आप सारा दिन व्लॉग्स देखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोशिश करें कि वो व्लॉग्स देखें जो आप जिनसे सीखना। आजकल क्लीनिंग के बहुत अच्छे लोग मैं देख रही होती हूँ, क्लीनर सिखा रहे होते हैं, व्लॉग्स बना रहे होते हैं। कल मैं देख रही थी किसी का व्लॉग, बहुत अच्छी डाइनिंग टेबल क्लियर की थी, साफ़ की थी, लेकिन क्लीनर मैंने देखा नहीं कैसे बनाया। तो बहुत अच्छी चीज़ें भी लोग आजकल सिखा रहे हैं, तो वो व्लॉग्स देखें। तो खैर यहाँ पर मैं यही कहूँगी इस पॉइंट के साथ कि बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको आज की वीडियो में भी बताई हैं। अब इसमें से आपने एब्जॉर्ब करनी है, आपके माइंड में कितनी रह जाती हैं। आज अगर लेट से मैंने कुछ बातें बताई हैं, उनमें से अगर व्लॉग में से अगर 30% भी आपने एब्जॉर्ब कर लिया, अपने माइंड में रख लिया है, ये डिपेंड करता है, बंदा टू बंदा वेरी करता है। कोई लोग ज़्यादा चीज़ें सीख लेते हैं, कोई कम चीज़ें सीखते हैं, लेकिन एटलीस्ट कुछ भी अगर आप सीख के जाएँ तो मुझे कमेंट ज़रूर करें, आप ही हमने ये चीज़ें सीखी हैं, हमें अच्छा लगा है, मुझे ज़रूर फीडबैक दिया करें, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। लाइफ विद वजीहा मेरा दूसरा चैनल है, मैं लिंक फर्स्ट कमेंट में उसका डाल दूँगी। मैंने वेलवेट का ड्रेस डिज़ाइन किया है, बहुत प्यारा, आगे भी मैंने बहुत ड्रेसेस उस पर डालने हैं, तो वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें। इस व्लॉग को मैक्सिमम शेयर करें, जितना कर सकते हैं, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें, मैक्सिमम शेयर करें। अपनी दुआओं में याद रखें और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।